नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि यदि आप नवरात्रि के प्रथम दिन से कोई भी पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं किसी विशेष परिस्थिति में, या फिर आप अपने घर पर मौजूद नहीं थे उस समय, और कोई भी पूजा आराधना या कलश स्थापना या फिर व्रत उपवास कुछ भी आप नहीं कर पाए हैं, तो आने वाले दिनों में आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपको संपूर्ण 9 दिन की पूजा का, व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। साथ ही पूरे दुर्गा पाठ का, अर्थात दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है उसका लाभ आपको बड़े ही आसानी से प्राप्त हो जाए। दोस्तों, बहुत सरल सा काम है, बहुत सरल सा उपाय है, जिससे कि आपको माता रानी की पूरी कृपा प्राप्त होगी और पूरे 9 दिन का संपूर्ण लाभ, संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जानने के लिए। चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हम इंसान के जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम बहुत सारी योजना बनाकर रखते हैं, लेकिन वो योजना हमारी सफल नहीं हो पाती है। कहने का मतलब है, मान लीजिए नवरात्रि से पहले हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं, किसी विशेष परिस्थिति के कारण हम वो काम नहीं कर पाते हैं, अर्थात 9 दिन की पूजा नहीं कर पाते हैं, कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, या फिर व्रत नहीं धारण कर पाते हैं, कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो ऐसा क्या करें कि जिससे हमको संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 22 मार्च से नवरात्रि शुरू हो गई है, जिसमें कि महासप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी का व्रत क्रमशः 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च को रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये 3 दिन ऐसे दिन हैं कि जिसमें आपको समस्त शक्तियों की पूजा करने का लाभ प्राप्त होता है। कहने का मतलब महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली जी, सभी देवियों की पूजा करने का आपको लाभ प्राप्त होता है। और ये 3 दिन ऐसे हैं कि यदि आप इन 3 दिनों में संपूर्ण पूजा कर लीजिए, अर्थात माता जी की आराधना कर लीजिए, चाहे तो आप इन 3 दिन में इन 3 दिनों का व्रत धारण कर लीजिए, या फिर आप मान लीजिए दुर्गा पाठ नहीं कर पाए हैं, शुरू से प्रथम दिन से दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाए हैं, तो इन 3 दिनों में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। या फिर आप वह भी नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश, तो मैं छोटा सा एक उपाय बताती हूँ कि केवल आप नवार्ण मंत्र का जप इन 3 दिनों में कर लीजिए, अर्थात सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि के दिन। इन 3 दिनों में आप विधि विधान से माता रानी की पूजा कीजिए, आरती कीजिए, उन्हें भोग प्रसाद अर्पित कीजिए। सुबह और संध्या दोनों समय उनकी पूजा कर लीजिए। यदि आप व्रत धारण कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है, तो आप व्रत इन 3 दिन का ही व्रत केवल धारण कर लीजिए, तो आपको संपूर्ण 9 दिन के व्रत का लाभ प्राप्त हो जाता है। यदि मान लीजिए आप व्रत नहीं धारण कर सकते हैं या कर सकती हैं, तो इन 3 दिनों में आप सात्विक रहिए, घर में लहसुन प्याज का प्रयोग न हो, सात्विक भोजन कीजिए, मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहिए। और इन 3 दिनों में आप पूरी तरह से, जैसे नाखून मत काटिए, बाल मत कटवाइए, पूरी तरह से सात्विक शुद्ध रहकर और दोनों समय, सुबह और संध्या दोनों समय माता जी का पूजन अर्चन कीजिए और नवार्ण मंत्र का जप कर लीजिए। जितनी भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो, चाहे आप माला से कर सकते हैं या फिर वैसे भी कर सकते हैं, जितनी भी देर आप, या तो फिर जैसे 5 मिनट, 10 मिनट आप बैठकर लगातार कर सकते हैं, पूरी तरह अपना ध्यान केंद्रित करके केवल नवार्ण मंत्र, जिसको कि आप लोग जानते होंगे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दोस्तों, मंत्र के उच्चारण में बिल्कुल भी गलती ना होने पाए, इस बात का ध्यान आप अवश्य ही रखें, क्योंकि बीज मंत्र है, और बीज मंत्र हो या फिर कोई अन्य मंत्र हो, मंत्रों के उच्चारण में गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो इन 3 दिनों में आप नवार्ण मंत्र का जप कर लीजिए, और या फिर दोनों समय पूजन अर्चन माता जी का कर लीजिए, भोग प्रसाद उन्हें अर्पित कीजिए, आरती कीजिए और घर में सूक्ष्म हवन कीजिए, जैसे कि गाय के कंडे पर गुड़, घी और हवन सामग्री को मिलाकर आप हवन कर सकते हैं दोनों समय। तो ऐसा करने से आपके घर का वातावरण पवित्र होगा, शुद्ध होगा, माता रानी की पूरी कृपा आपके ऊपर होगी। ये बात हो गई। अब इन 3 दिनों में आप पूजन अर्चन करने के बाद नवमी तिथि के दिन आप चाहें तो कन्या पूजन कर सकते हैं। मान लीजिए कन्या भी नहीं मिल रही है, कन्या पूजन कैसे करें, तो आप उस दिन नवमी तिथि के दिन आप हलवा, पूड़ी और चने का प्रसाद तैयार कीजिए। शुद्ध और सात्विक रसोई घर को साफ करके प्रसाद तैयार करने के बाद माता रानी को भोग लगाइए और एक ही पात्र में 9 स्थान पर वह सामग्री, अर्थात वो प्रसाद रखकर
पूड़ी, हलवा और चना माता रानी के 9 स्वरूपों का ध्यान करके उन्हें कन्या रूप में आमंत्रित कीजिए अपने घर, और माता रानी से आग्रह कीजिए कि हे माँ, आकर आप मेरे भोग प्रसाद को ग्रहण कीजिए। तो इस तरह से आप करने के बाद वहां पर प्रसाद उन्हें अर्पित कीजिए और माता रानी को भोग लगाइए। कुछ देर बाद आप उस प्रसाद को ले जाकर गौ माता को खिला दीजिए, साथ में कुछ किसी ब्राह्मण को दान और दक्षिणा दे दीजिए। इन 3 दिनों में आप इस तरह से यदि पूजन अर्चन माता जी की कर लेते हैं सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि के दिन, तो आपको संपूर्ण 9 दिन की पूजा, 9 दिन के व्रत या फिर 9 दिन के दुर्गा पाठ करने का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। नवाड़ मंत्र के अलावा मैं बता दूं, बहुत ही आसान है। विंध्येश्वरी चालीसा आप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, यथाशक्ति 1 बार से ज्यादा 2 बार, 3 बार, 5 बार या फिर माता जी के 108 नाम का भी जप कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो मेरा मुख्य रूप से इसी पर था कि आप यदि नवरात्रि में किसी भी विशेष परिस्थिति में फंस गए हैं, नहीं कोई कार्य कर पाए हैं और मन में यह है कि हम नवरात्रि में पूजन नहीं कर पाए, मेरे घर में पूजा नहीं हो पाई, व्रत नहीं धारण कर पाए, तो ये 3 दिन आने वाले दिन में आप इन 3 दिनों में अपनी संपूर्ण पूजा कर सकते हैं और माता रानी का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में ही आपको सभी प्रकार के मंत्र मिल जाते हैं, जिनका जप आप केवल मंत्र का जप यदि आप करना चाहें तो आप सभी मंत्रों का जप कर सकते हैं, जैसे कि सर्व बाधा निवारण मंत्र, किसी रोग व्याधि के लिए जो मंत्र होता है, सफलता प्राप्ति के लिए मंत्र, सौभाग्य प्राप्ति के लिए मंत्र, ये सारे मंत्र आपको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में आसानी से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार माता जी के समक्ष बैठकर आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। और नवाड़ मंत्र की यदि मैं बात करूं तो सर्वशक्तिशाली मंत्र है दोस्तों। नवाड़ मंत्र का जप यदि आप कर लेते हैं तो अन्य किसी मंत्र के जप करने की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। इस मंत्र के जप से आपको समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं और जैसा भी आप चाहें मनोकामना अपनी रख कर माता जी के समक्ष यदि आप संकल्प लेकर इस मंत्र का जप कर लेते हैं तो आपकी निश्चित रूप से सभी मनोकामना माता जी पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन 3 दिनों में आप संपूर्ण लाभ प्राप्त कीजिए, माता रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए। चाहे तो व्रत भी धारण कर सकते हैं और नहीं तो बिना व्रत धारण किए ही सात्विक रहकर आप पूजन अर्चन, आरती, भोग प्रसाद और कन्या पूजन, बिना कन्या आपके घर पे बुलाए ही, यदि नहीं बुला सकते हैं तो बिना कन्या को बुलाए ही आप कन्या पूजन भी, कन्या भोज भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय, जय माता दी।